ओम नमो नमः। आज हम नीति शतकम का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे और दूसरे के साथ साथ में हम 5वें श्लोक तक का हम अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर निहाल सिंह आप सबका इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं और आज 2 से 5 तक के श्लोक जो कि मूर्ख निंदा प्रकरण कहलाता है, उस मूर्ख निंदा के कुछ श्लोकों को हम आज देखेंगे। सिद्धवाणी चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए करते हैं स्टार्ट। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मय दूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। बोद्धारः कहते हैं ज्ञानवान व्यक्ति, शिक्षित विद्वान व्यक्ति। ये कैसे हो गए हैं? ये मत्सरग्रस्ता। अब मत्सरग्रस्त क्या होता है? मत्सर यानी कि ईर्ष्या से युक्त हो गए हैं। प्रभवः स्मय दूषिताः। प्रभवः प्रभु शब्द है और प्रभु शब्द को हम बहुवचन में जब बनाएंगे तो उसके रूप प्रभवः बनेगा, यानी प्रभु लोग। प्रभु कौन? प्रभु जिसकी सत्ता है वो प्रभु लोग कहलाते हैं। ऐसे वो प्रभु लोग जो सत्ताधारी लोग हैं, जो स्वामी हैं, राजा लोग हैं, वो कैसे हो गए हैं? वह स्मय दूषिता। स्मय यानी गर्व, घमंड में चूर हैं। वो अपने ही आगे किसी को नहीं कुछ समझने वाले हैं। और स्थिति किसकी बची? अबोधोपहताश्चान्ये। अबोध उपहत कौन है? अन्य कौन? बोद्धाओं से यानी कि विद्वान लोगों से और प्रभु लोगों से जो बाकी के बच गए, वो कैसे रहे? अबोधोपहत। अबोध कहते हैं बोध यानी ज्ञान, और अबोध यानी अज्ञान। वे अज्ञान से उपहत हैं, अज्ञान से नहाए हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में फिर कविता को कौन सुनेगा? तो आगे आया है जीर्णम अंगे सुभाषितम। अंग में ही, अंगे में सप्तमी विभक्ति है और अर्थ होता है अंग में। अंग में मतलब शरीर में ही। सुभाषितम जीर्णम, सुभाषित जीर्ण हो गए हैं। सुभाषित, भाषित मतलब कुछ भी कहना, और सुभाषित अच्छी प्रकार का कहना यानी अच्छे से वचन। भाषित यानी वचन और सु माने अच्छे वचन। तो अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि बोद्धा लोग तो मत्सरग्रस्त हो गए हैं, यानी कि ईर्ष्या से युक्त हो गए हैं। प्रभवः स्मय दूषिताः, और प्रभु लोग हैं, जो राजा लोग हैं, वो स्मय से दूषित हो गए हैं, अर्थात उनके अंदर गर्व, अहंकार, घमंड आ गया है। अन्येच, और जो अन्य बचे वो कैसे हैं? अबोधोपहत, अबोध से नहाए हुए हैं, यानी उनके अंदर अबोध ही अबोध भरा पड़ा है। ऐसे अन्य लोग हो गए। जब ऐसी स्थिति हो गई तो बेचारे कवि की, बेचारे विद्वान व्यक्तियों की कौन सुनेगा? तो कहा सुभाषितम, अच्छे जो वचन हैं, अच्छे जो कविताएं, भाषण हैं, वो सब अंगे जीर्णम, अंग में ही जीर्ण हो गए हैं। उनको कोई सुनने वाला नहीं है। जिसके पास में ये सब कविता, जो ज्ञान की बातें हैं, सदुपदेश हैं, वो सब उसके पास ही रह गए हैं, उसके साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। उसकी मृत्यु के समय वो है वे सभी के सभी ज्ञान की बातें उसके साथ ही भस्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। कवि समाज की उस दुर्अवस्था का वर्णन कर रहा है। कौन सी दुर्अवस्था? दुर्अवस्था कहते हैं बुरी अवस्था, जब समाज लोक हितैषी कवि के शिक्षा वचन सुनना ही नहीं चाहता है। समाज में मुख्यतया 3 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? एक तो बुद्धिजीवी, दूसरा संपन्न सत्ताधारी, और तीसरा है आम जनता, सामान्य जनता। जब बुद्धिजीवी परस्पर ईर्ष्या में मस्त हैं, सत्ताधारी अपने घमंड में चूर हैं, और सामान्य जनता बेचारी अज्ञान से युक्त हो गई है, तो कवि की हितकर सूक्तियाँ कौन सुनेगा? कवि इसीलिए परेशान है, व्यथित है कि उसके हितकर उपदेश वचन उपयुक्त श्रोताओं के अभाव में उसी के साथ समाप्त हो जाएंगे। इसमें कुछ विशिष्ट बातें हैं, उनको देखें तो पद्य में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का मतलब श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, श्लोक भी कहते हैं इसको। बुद्धारः, इसकी मूल है बुध,
और त्रिच प्रत्यय प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है। जीर्णम का जिरी धातु है, कथ प्रत्यय है और नपुंसक लिंग प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। अगला श्लोक है अज्ञः सुखम आराध्यः। जो अज्ञ, ज्ञ मतलब ज्ञानी, अज्ञ जो ज्ञानी नहीं है यानी कि जो अज्ञानी है, जो कम समझता है, वह है सुखम आराध्यः, सुख पूर्वक आराध्यः, उसको समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, और विशेषज्ञ जो है, विशेष बातों को जानने वाला है, उसको हम और भी आसानी से समझा सकते हैं। ब्रह्मापि ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम न रंजयति। लेकिन एक व्यक्ति इस प्रकार का है जिसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। कौन है वो ऐसा व्यक्ति? तो कहते हैं ज्ञान लव, ज्ञान का एक अंश, ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा उसको समझने के बाद दुर्विदग्धम, वो दुर्विदग्ध हो गया है, अपने आप को विद्वान समझने लगा है, उसको वो अपने आप को मिथ्या विद्वान मानता है। ऐसे व्यक्ति को न रंजयति ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता, उसको कोई अपनी बात समझा नहीं सकता। अज्ञः मूर्खः सुखम सुखपूर्वक आराध्यः समझाने योग्य होता है। विशेषज्ञ विद्वान व्यक्ति सुखतरम आसानी से, अधिक आसानी से समझा सकते हैं। कुछ शब्दार्थ आगे की स्लाइड में हैं। आराध्यते यानी तुष्ट किया जा सकता है, किंतु ब्रह्मा भी ज्ञान लव दुर्विदग्धम यानी थोड़े ज्ञान से अपने आप को विद्वान जो मानता है वह व्यक्ति नरम व्यक्ति को न रंजयति संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। अनुवाद यहाँ दिया हुआ है, इस अनुवाद को यहाँ देख लें। इसके बाद भावार्थ में हम ये समझें कि इसमें किसकी बात की गई? दुराग्रही अल्प व्यक्ति की, अल्प ज्ञानी व्यक्ति की, और उसका स्वभाव कैसा, हठी स्वभाव की चर्चा की गई और कहा गया कि वह किसी की भी नहीं सुनता है, चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, क्योंकि वो तो अपने आप को विद्वान समझता है। अशिक्षित व्यक्ति सहज श्रद्धा भाव से सही बात लेता है, अशिक्षित व्यक्ति सही बात को समझ लेता है। विद्वान व्यक्ति तर्कसंगत बात को तुरंत स्वीकार कर लेता है, वो आसानी से और समझ जाता है। दो तरह के हो गए, अशिक्षित व्यक्ति श्रद्धाभाव से सहज बातें समझाया जा सकता है, लेकिन उससे भी आसानी से हम विद्वान को, जो विशेषज्ञ है, उसको समझा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अल्प ज्ञान वाला है, वह अल्प ज्ञान में ही इठला रहा है, अल्प ज्ञान को ही बहुत कुछ मान रहा है, ऐसे दुराग्रही व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी अगर आ जाएं तो वो भी उसको नहीं समझा सकते हैं। इस पद्य में आर्य छंद है। अगला हम श्लोक देखते हैं। प्रसह्य मणिम उद्धरेत करवक्त्रदंष्ट्रांत्रात् समुद्रम अपि संतरेत प्रचलत उर्मी मालाकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत धारयेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। मगरमच्छ के मुंह के अंदर दाढ़ों के बीच से, मगरमच्छ के मुंह की दाढ़ों के बीच से प्रसह्य मणिम उद्धरेत, प्रयत्न अगर करे कोई व्यक्ति तो मणि को निकाला जा सकता है। बहुत प्रयत्न कोशिश की जाए तो मगरमच्छ के दांतों के बीच से भी, मगरमच्छ की दाढ़ों के बीच से भी हम मणिम उद्धरेत, रत्न को निकाला जा सकता है। संभावना में व्यक्त किया है। प्रचलत उर्मी माला कुलम, और बहुत ऊंची ऊंची उर्मी माला, उर्मी कहते हैं लहरें उठ रही हैं, और वो कहाँ पर उठ रही हैं? प्रचलत चल रही हैं सागर में। उन मालाओं से आकुल व्याप्त समुद्रम संतरेत, समुद्र को भी पार किया जा सकता है अगर प्रयास किया जावे तो। कोपितम भुजंगम अपि, अगर गुस्से से बहुत कुपित भुजंग है, उस भुजंग को भी, उस सांप को भी, क्रोधित हुए सर्प को भी पुष्पवत धारयेत, पुष्प के समान धारण किया जा सकता है, माला के समान सिर पर धारण किया जा सकता है। परंतु
क्या संभव है? कहा कि प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, प्रतिनिविष्ट यानी दुराग्रही जो व्यक्ति है, ऐसा प्रतिनिविष्ट मूर्ख व्यक्ति को हम नहीं समझा सकते, उसके चित्त को, उस व्यक्ति के मन को न आराधित नहीं समझाया जा सकता है। तो भावार्थ ये हुआ कि मूर्ख व्यक्ति से को अपनी बात समझाना बहुत ही संभव नहीं है। मगरमच्छ के मुंह से मणि निकालना आसान है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को समझाना कठिन है। उत्ताल तरंगों वाले समुद्र को पार करना आसान है, पर मूर्ख व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन है। क्रोधित सर्प को माला की तरह मस्तक पर धारण किया जाना संभव है, परंतु मूर्ख व्यक्ति को समझाना कतई संभव नहीं है, कथमपि संभव नहीं है। इस तरह से इसका अनुवाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। इसमें विशेष बात यह है, प्रसय्य जो शब्द है उसका हम संधिच्छेद करके देखेंगे तो प्र उपसर्ग है, सह धातु है और ल्य प्रत्यय है। प्रचलत में प्र उपसर्ग है, चल धातु है, सत्री प्रत्यय है। प्रतिनिविष्ट का प्रति उपसर्ग नि उपसर्ग विष धातु है और कत प्रत्यय है। इस पद्य में संभावना अर्थ व्यक्त किया गया कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति की को अपनी बात समझाया जाना बहुत ही कठिन है। अगला श्लोक हम पढ़ते हैं, 5वां और इस व्याख्यान का अंतिम। लभेत सिक्तासु तैलम यत्नतः पीडयन, लभेत सिक्तासु तैलम यत्नतः पीडयन, पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः, कदाचिदपि पर्यटन सस्विषाणम आसादयेत, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। तो कहा कि यत्नतः, अगर कोई व्यक्ति यत्न करे, बहुत कोशिश करे, तो पीडयन सिक्तासु तैलम अपि लभेत, पीडयन उसको पीड़ित करते हुए, उस सिक्ता को, उस धूल को निचोड़ते हुए, उसको कूटते हुए, तैलम अपि लभेत, उस सिक्ता से तेल प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि ये संभव नहीं है, क्योंकि तेल तो तिल से ही मिलता है। कहते हैं तिलेषु तैलम, ये व्याप्ति है। जब तक तेल नहीं निकलेगा, जब तक हम तिल में से नहीं निकालेंगे तो, लेकिन यह संभावना व्यक्त की गई। पिपासा अर्दितः च मृगतृष्णिकासु सलिलम पिबेत, और यदि कोई पिपासा से आर्दित, पिपासा यानी प्यास, प्यास से जो कोई पीड़ित है, उस व्यक्ति को मृग तृष्णिकासु, बिल्कुल मरुस्थल में, मृग तृष्णिका में, सलिलम पिबेत, वह भी सलिल प्राप्त कर सकता है यदि कोशिश करे तो। संभावना है कि हो सकता है ऐसा। कदाचित पर्यटन, और कभी घूमते घामते, हालांकि ये संभव नहीं है पर फिर भी संभव हो सकता है। सस विषाणम अपि आसादयेत, कि सस कहते हैं खरगोश, और खरगोश के सींग कहीं मिल सकता है यदि वो प्रयास करे तो। पर्यटन कहीं घूमते घामते कभी मिलने की संभावना है, किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम तो न समाराधयेत, लेकिन मूर्ख जन को, कैसा मूर्ख जन? जो दुराग्रही है। दुराग्रह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को सब कुछ मानता है, वह अपने आप के सामने किसी और की बात सुनता ही नहीं है, क्योंकि वो समझता है मेरे अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान और किसी के पास नहीं है, मेरे सामने कोई और कुछ है ही नहीं। ऐसा प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन कहलाता है। ऐसे मूर्ख जन के चित्त को न तो समाराधित, आराधित नहीं किया जा सकता, उसको प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। तो इसी बात को इसमें कहा है। इसके कुछ शब्दार्थ यहाँ दिए हुए हैं, इन शब्दार्थों को आप देख सकते हैं। हम भावार्थ की ओर चलते हैं कि इसमें और क्या क्या हम समझ सकते हैं। तो कहा भर्तृहरि इस पद्य में उस मूर्ख व्यक्ति का ही वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बालू में से तेल निकालना ये बहुत कठिन बात है, क्योंकि तेल नहीं निकलता है। मृग मरीचिकाओं में जल पाना ये भी बहुत कठिन बात है।
और खरगोश का सींग प्राप्त करना ये और भी कठिन बात है। लेकिन अगर कहीं प्रयास किया जाए तो यत्नतः प्रयास करने पर बहुत इधर उधर घूमने फिरने से इन तीनों चीज़ों को भी प्राप्त किया जा सकता है। ये संभव है, यहाँ संभावना है, परंतु मूर्ख जन के चित्त को समझाना, उसको प्रसन्न करना ये कतई संभव नहीं है। हालांकि ना तो खरगोश का सींग मिलता है, खरगोश का सींग ऐसा होता है कि सींग होता ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से, जब होता ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से। और रेत में से कोई तेल निकलता है क्या? नहीं निकलता है। और मृग तृष्णिका में बिल्कुल मरुस्थल में जाकर के और वहाँ कहीं पानी मिल सकता है क्या? नहीं। ये तीनों ही असंभव कार्य हैं। लेकिन कदाचित कभी ये संभव है कि मिल जाए, वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पे हमारा अनुकूल परिस्थितियाँ बन जाएं और वो मिल जाए। लेकिन जो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्त है उस व्यक्ति को हम अपनी बात बिल्कुल नहीं समझा सकते, वो हमारी सुनेगा ही नहीं। ये बात इस श्लोक में बताने का प्रयास किया है। तो अनुवाद यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इसको देख लें। इसमें विशेष ये है कि पीड़यन जो शब्द बना वह पीड़ धातु से और सत्री प्रत्यय से मिलकर बना। पर्यटन जो शब्द है वो परि उपसर्ग लगाया और अट धातु है, सत्री प्रत्यय है। सिक्तासु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप है और सिक्ता मूल शब्द है। सिक्ता शब्द हमेशा ही नित्य बहुवचन में ही चलता है, जैसे सिक्ता है, दारा है, प्राण है, असु है, ये सब नित्य बहुवचन में चलते हैं। केश है, हमारे जो बाल होते हैं वो नित्य बहुवचन है। तो संधि विच्छेद में देखिए पर्यटन सस विषाण, यहाँ पर श का छ और न का य हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको इससे संबंधित और संस्कृत की अन्य पुस्तकों के संबंध में यदि और कुछ पढ़ना है, सीखना है, समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक जो दिए गए हैं वह विषय के अनुसार हैं, उनको देखें, उनको लिंक को क्लिक करके आप अपने मनपसंद विषय को पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आनंद से अपने साथियों के साथ अपने घर में ज्ञान प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।